हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम यहाँ पर MCQs को जानेंगे जो कि रिलेट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। क्या पूछ रहा है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति में क्या इंक्लूडेड नहीं है। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिएशन इज प्रोवाइडेड। आंसर बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन से सेक्शन से रिगार्ड करेगा? कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, इट इज रिगार्डिंग टू सेक्शन 10। यस, ये सेक्शन 10 से रिगार्ड करेगा। एक बार अदर ऑप्शन भी देख लेने चाहिए। सेक्शन 9 किससे रिलेट करता है? सेक्शन 9 ओरल एविडेंस से रिलेट करता है। सेक्शन 14 कहाँ रिलेट करता है? यह रिलेट करेगा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता का नियम। और सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट से रिलेट करता है। जो प्रेजेंट क्वेश्चन था वो क्या था? कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, रिलेटेड सेक्शन 10। क्वेश्चन, इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द टर्म अटैच मीन्स, अटैच का मतलब क्या मान रहे हैं? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? आंसर ऑप्शन ए, बाई 2 और मोर विटनेस। आप डेफिनेशन देखिएगा अटैच की, उसमें यही लैंग्वेज यूज हो रही है। क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रजिस्टर्ड प्रिटेंड टू, रजिस्टर्ड का मतलब क्या मानेंगे हम? रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है अटैच टू द अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? आपको याद होगा कि हमने इसकी जो डेफिनेशन देख रखी है अटैच टू अर्थ की, जो हमें दे रखी गई है, उस डेफिनेशन में इन तीनों पॉइंट्स को ही कवर किया गया है। इन तीनों ही पॉइंट्स को कवर किया गया है, इसलिए आंसर आएगा कि ऑप्शन डी करेक्ट। यस, तीनों ही इसमें कवर्ड हैं अटैच टू अर्थ में। द चैप्टर्स एंड सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी पार्ट ऑफ। यस, आंसर करिए, कहाँ दे रखा है ये? स्टूडेंट्स, हमारा इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4। हमें सेक्शन 4 में बताया गया है कि कोई भी अगर ऐसा चैप्टर सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है तो वो अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट माना जाएगा। इसके बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है, सेक्शन 4 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, इसका मतलब जो प्रेजेंट क्वेश्चन है वो सेक्शन 6 से रिलेट कर रहा है। द चांस ऑफ हेयर अपियरेंट succeed to state chance of relation obtaining legacy on the death of a kinsman or any other mere possibilities of like nature, mere possibilities, उत्तराधिकार की संभावना। तो क्या ये सब कुछ सेक्शन 6 के तहत, सेक्शन 6 के तहत ट्रांसफ़र होगा? नो, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसके बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पब्लिक ऑफिस ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं? आंसर, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर। क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? आंसर, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। आज की फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैंने ज़्यादातर डेफिनेशंस के ही, डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं पेपर में उन्हीं को लिया है। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 and 3, सेक्शन 59, 107, 123 शैल बी रीड एज अ सप्लीमेंटल टू। अब सेक्शन 4 याद करना होगा पहले। सेक्शन 4 से रिलेटेड प्रोविज़न आ रहा है, ये क्या कह रहा है, किससे सप्लीमेंट होगा वो? आंसर, इट इज़ अ
इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो यहाँ पर आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो फर्स्ट क्लास है हमारी। हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हम उनको आपके सामने लेकर आएँ।